What a week of football just we have just witnessed recently. Game week 9 of the Premier League. इसके अंदर बहुत सारी अनयूजुअल चीज़ें हमें देखने को मिली है। मैनचेस्टर सिटी एस्टन विला से हार गई है 9 गेम्स के अनबीटन जो स्ट्रीक थी मैनचेस्टर सिटी की, जिसमें से 7 विन्स थी और 2 ड्रॉज थे, वो टूट गई है। अर्लिंग हालैंड की स्ट्रीक टूट गई है 12 गेम्स इन अ रो की। लिवरपूल लॉस्ट 4 गेम्स इन अ रो, यानी कि लास्ट 5 गेम्स में से वो 4 गेम्स हार चुके हैं एंड प्रीमियर लीग के वो 4 गेम्स इन अ रो हार चुके हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड कम बैक टू देयर प्राइम एंड नाउ दे आर 5th एट द टेबल राइट नाउ एंड जो नेक्स्ट मैच वो 6 चले गए हैं। चेल्सी हार गई है जी सनदरलैंड से और ब्रेंटफोर्ड ने अमेजिंग फॉर्म में दी, लेकिन इस वक्त आर्सेनल जो है वो अमेजिंगली रेस के अंदर चल रही है एंड दे आर सच एंड ऑसम फॉर डिफेंस। मैच की बात करें मैनचेस्टर सिटी वर्सेस एस्टन विला में, जो मैच हुआ मैनचेस्टर सिटी और एस्टन विला का, मैनचेस्टर सिटी मैच जीत सकती थी। विला का डिफेंस अच्छा रहा, लेकिन फर्स्ट हाफ के अंदर और सेकंड हाफ के लास्ट के अंदर मैनचेस्टर सिटी बहुत ज़्यादा अटैक किया। मैनचेस्टर सिटी को बहुत ज़्यादा चांसेस मिले अटैक करने के, लेकिन दिस वाज नॉट अ मैनचेस्टर सिटी डे। कोई भी बॉल ऑन द नेट नहीं गई, और जो ऑन द नेट गई वो ऑफसाइड हो गया था अर्लिंग हालैंड का, और आई थिंक ही इज़ एन इंजर्ड राइट नाउ। उस वक्त उसको वो पोल के ऊपर लग गई उसको, जब उसने बॉल रेगुलेशनली आगे डाली पोल के अंदर, पोल तो वो चली गई बॉल, लेकिन अर्लिंग हालैंड वाज लिटिल बिट डिस्टर्ब और इंजर्ड भी लग रहे थे। अभी प्रीमियर लीग अभी क्या रिपोर्ट्स हैं ये तो अभी हमें नहीं पता, लेकिन इज़ नॉट कंफर्टेबल लुकिंग, कि वो अच्छा नहीं फील कर रहे थे और लंगड़ा भी रहे थे। ये कुछ बैड कंसर्न्स भी हैं मैनचेस्टर सिटी के लिए। मैनचेस्टर सिटी के पास मैंने जैसे बोला कि चांसेस थे। डोनारूमा वाज वेरी गुड इन दिस मैच। एस्टन विला ने मजीद चांसेस मिले, लेकिन जो एक क्रॉस आया मैटी कैश का, बहुत ही प्यारा क्रॉस बॉल की तरफ से आया, उसने बॉल को डिफ्लेक्ट करके, यानी कि 1 टच सेकंड टच को उसने गोल मार दिया, और उस गोल का डेफिसिट 18 मिनट के बाद मैनचेस्टर सिटी नहीं भर पाई। फर्स्ट हाफ तक तो मैं कह रहा था कि मैनचेस्टर सिटी सिटिंग कूल, यानी कि कूल ही थी मैनचेस्टर सिटी की। मैनचेस्टर सिटी लीड को डाउन कर सकती है, लीड ले भी सकती है, कुछ काम चांसेस आए भी थे, कुछ ऐसे हमने ब्लास्टेड भी कर दी, इस वजह से मैनचेस्टर सिटी गोल नहीं कर पाई, और ये एक बहुत ही कॉस्टली जो है वो डिफीट होने वाली मैनचेस्टर सिटी के लिए, क्योंकि वी आर जस्ट 6 पॉइंट बिहाइंड द गनर्स टॉप ऑफ द टेबल। और ऐसा डेफिसिट इन ओवर टाइटल रेस, जब हम और गनर्स यानी कि आर्सेनल टाइटल रेस के अंदर होती है, तब हम ऐसा गैप नहीं देखते। लेकिन फरवरी तक, जैसे मैंने बोला है, फरवरी तक क्या गैप बनता है। लास्ट सीजन के अंदर भी मैनचेस्टर सिटी बहुत पीछे रह गई थी, गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन इस सीजन अर्लिंग हालैंड फॉर्म के अंदर आए, बर्नार्डो सिल्वा फॉर्म के अंदर आए, फोर्डन फॉर्म के अंदर आए, चर्की ने कुछ अच्छा फुटबॉल खेला, और इस मैच के एंड के ऊपर मैनचेस्टर सिटी ने उमर मामूश को भी लॉन्च किया, लेकिन वो गोल नहीं कर पाए। और नेक्स्ट मैच के अंदर आई थिंक अर्लिंग हालैंड के साथ उमर मामूश को स्टार्ट करना चाहिए, और 4-3-3 फॉर्मेशन के अंदर मैनचेस्टर सिटी को कहीं ना कहीं खेलना चाहिए। डॉकू स्टार्ट अगेन लेट, मैंने बोला है इनको कि डॉकू को आप क्यों नहीं खिलाया। डॉकू को आज फिर इन्होंने लेट खिलाया, डॉकू को लेट अंदर डाला गया। अवे फ्रॉम होम मैं समझता हूँ कि डॉकू का टीम के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। डॉकू को राइट साइड लेफ्ट साइड के अंदर होना चाहिए, और फोर्डन को लेफ्ट साइड, सेंटर के अंदर जो है वो अर्लिंग हालैंड को, पीछे मामूश, एंड जो भी आप पोजिशनिंग बनाते हो, किसी के साथ भी बनाते हो, चर्की के साथ बना लो, ठीक है। तो ये चीज़ मैनचेस्टर सिटी के लिए थी, लेकिन डॉकू को हमने लेट डाला। जब डॉकू को हमने लेट डाला तो मैनचेस्टर सिटी उस डेफिसिट को आखिरी मिनट्स के अंदर नहीं भर पाई, और जिसकी वजह से हम डिफीट कर गए इस मैच के अंदर। ये बहुत ही कॉस्टली डिफीट आने वाला है, क्योंकि अगर हम जीतते तो 3 पॉइंट्स का डिफरेंस, अब 6 पॉइंट्स का डिफरेंस था। लेकिन व्हाट हैपन नेक्स्ट, दिस इज़ अ टाइटल रेस, लेकिन अभी हमारे इनके अंदर टाइटल रेस है, आर्सेनल के अंदर। लेट्स सी क्या होता है। लिवरपूल लूज 4 गेम्स इन अ रो, अ चैंपियन साइड सिंस 2021। लिवरपूल 4 गेम्स इन अ रो हारी है पहली बार, और इन डेकेड्स लिवरपूल इस तरह की चैंपियन टीम, यानी कि जो टीम डिफेंडिंग चैंपियन है प्रीमियर लीग की, वो ऐसे रैटल हो जाएगी। और जिस तरह से लिवरपूल ने स्टार्ट लिया था, इंटरनेशनल ब्रेक से 2 मैच आप पीछे चले जाओ तो देवर कंटेंडर्स ऑफ द प्रीमियर लीग, देवर कंटेंडर्स ऑफ द यूरोप के अंदर, ठीक है, फ्रैंकफर्ट को उन्होंने मार दिया, लेकिन प्रीमियर लीग उनसे नहीं खेली जा रही। 4 गेम्स इन अ रो ब्रो, और इसके अंदर कोई बड़ी टीम नहीं थी। ये ब्रैमफर्ड से हारे हैं, ये चेल्सी से हारे, चेल्सी का थोड़ी सी बड़ी टीम थी, ये क्रिस्टल पैलेस से हारे हैं, और इन्होंने लास्ट मिनट के अंदर जाके
पेनल्टी लेके जीता है बर्नली से, जिसको हमने 5 गोल मारे हुए हैं। बर्नली के अगेंस्ट भी लिवरपूल हमें नज़र नहीं आई। बहुत तगड़ा डिफेंस था, ये डिफेंस को कट आउट नहीं कर पाए। फ्लोरियन विर्ट्ज इज़ फ्लॉपिंग राइट नाउ। नेक्स्ट गेम वीक के बाद, 15वें गेम वीक के बाद तो वो फ्लॉप हो जाएगा, वो तो ऑफिशियल फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन अब 6 वीक्स में ये क्या करता है, ये चीज़ देखने वाले को। लेकिन फ्लोरियन विर्ट्ज की वो गेम हमें देखने को नहीं मिलेगी। जिस चीज़ के लिए फ्लोरियन विर्ट्ज को आर्ने स्लॉट ने अपनी टीम के अंदर लाया था, वो चीज़ फ्लोरियन विर्ट्ज नहीं कर पाया। फ्रैंकफर्ट के अगेंस्ट सिर्फ 2 उनके असिस्ट हैं। अभी तक उनका गोल लिवरपूल के लिए नहीं आया है इन अ प्रीमियर लीग और एनीवेयर एल्स। ईसाक का सिर्फ गोल आया है जो न्यू साइनिंग्स इनके हैं। लेकिन फ्लोरियन विर्ट्ज की वो परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिली है। फ्लोरियन विर्ट्ज का वो किरदार जिसके लिए हर मिडफील्डर लाया जाता है, जैसे चरकी को लाएगा, पैड्री जो कुछ बार्सिलोना के लिए करता है, बेलिंगम करता है रियल मैड्रिड के लिए, या जितना भी और भी टीम है जो मिडफील्ड, लेकिन इससे मिडफील्ड नहीं संभाली जा रही। ये कंट्रोलिंग मिडफील्डर नहीं है। उसके बाद साला आउट ऑफ द फॉर्म इस सीजन के अंदर बहुत ज़्यादा चल रहा है और साला को बेंच करने की बातें हो रही हैं। कैन वी सिट हिम डाउन, क्या हम उसको बेंच कर सकते हैं? क्योंकि वाई आर्ने स्लॉट इज स्केर्ड ऑफ हिम बेंचिंग हिम, इस बात की मुझे समझ नहीं आ रही। क्योंकि न्यू फॉर्मेशन इनको लानी पड़ेगी। साला इज़ नॉट वर्किंग इन दिस सीजन। तो अगर साला वर्क नहीं कर रहा है तो मेरे हाल में ही नीड टू बी रेस्टेड फॉर 2 गेम वीक्स। उसके बाद उसको एनफील्ड के ऊपर अब उतारो दोबारा से और उसका मैजिकल मूव देखो। ईजाक इज़ नॉट ऑन द एक्सपेक्टेशंस, वो भी एक्सपेक्टेशन के ऊपर नहीं उतर रहा है। और ये बहुत ही मजाक चीज़ है वैसे लिवरपूल टीम के लिए कि लिवरपूल अब इससे आगे क्या करेगी, लिवरपूल अब नेक्स्ट क्या करेगी, व्हाट विल बी द लिवरपूल्स नेक्स्ट पोजीशन, लिवरपूल्स नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, लिवरपूल अब किस लाइनअप के साथ आएगी। और लिवरपूल कैसे करेगी, 2 गोल कंसीड करके थे फर्स्ट हाफ के अंदर। और सेकंड जब लिवरपूल ने गोल मारा, लिवरपूल ने 3 एक्स्ट्रा मिनट के 4थे मिनट के अंदर गोल मारा, यानी कि 49वें मिनट के अंदर लिवरपूल ने गोल मारा और 3 मिनट से एक्स्ट्रा दिए गए थे। तो ये भी चीज़ है कि एक्स्ट्रा मिनट इनको दिए जा रहा है, लेकिन वो एक्स्ट्रा मिनट वो पेज ऑफ नहीं कर पा रहे हैं। पेनल्टी के ऊपर थोड़ी सी डिबेट है कि वो जो पेनल्टी दी गई ब्रैमफोर्ड को वो थी या नहीं, लेकिन आई डोंट थिंक सो इसकी बात, क्योंकि वो इनसाइड द बॉक्स थे और वो पेनल्टी दी गई। आई थिंक फिर साला ने गोल मारा। साला का ये सेकंड गोल था इस सीज़न का, फर्स्ट वीक के बाद, यानी कि 7 वीक्स के बाद साला ने प्रीमियर लीग के अंदर गोल मारा फॉर द एनफील्ड अरेना साइड लिवरपूल। लेकिन ये कंसर्न था, लास्ट के अंदर चांसेस मारे, सोबोलर्स ने भी शॉट मारी, लेकिन जिस तरह का डिफेंस सिस्टम ब्रैमफोर्ड का, ब्रैमफोर्ड इज़ वेरी 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 ग्रेट। दे आर द सेकंड ऑन द टेबल ब्रो। 18 पॉइंट्स हैं ब्रैमफोर्ड के इस वक्त एंड दे आर सेकंड ऑन द टेबल। ये एक बहुत शॉकिंग चीज़ है, बहुत ही बड़ी चीज़ है ब्रैमफोर्ड के लिए। क्या ब्रैमफोर्ड यहाँ से टाइट रेस लगाएगी आर्सेनल के साथ? अगर हम पीछे रह जाते हैं, क्या आगे जाएगी आर्सेनल के साथ ब्रैमफोर्ड? दैट विल बी, क्योंकि हमने देखा है कि 15-16 मैच के बाद ये जो टीमें होती हैं वो नीचे बैठ रहे हैं। 49 पॉइंट्स तक जिरोना टॉप ऑफ द टेबल थी जब बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड ने लीग जीती थी पास्ट टू पास्ट ईयर। उसके अंदर जिरोना अपनी मैग्निफिसेंट फॉर्म के अंदर हमें नजर थी, लेकिन जिरोना कीप अप नहीं कर पाती। इस वक्त अंडरडॉग स्टोरी सिर्फ और सिर्फ हमें देखने को मिली है लेवरकूजन की, हमें देखने को मिली है रिसेंट टाइम्स के अंदर, और हमें देखने को मिली है एवर्टन की 2016 के अंदर, वो ग्लोरी जब उन्होंने अचीव की। लेकिन इस वक्त क्या ब्रैमफोर्ड वो चीज़ कर सकती है? ब्रैमफोर्ड के पास प्लेयर हैं, ब्रैमफोर्ड ने एक अच्छी साइनिंग्स भी की हैं, बट लेट्स सी कि व्हाट ब्रैमफोर्ड डू इन द नेक्स्ट कमिंग डेज। चेल्सी इज़ अ वर्ल्ड चैम्पियन, लेकिन चेल्सी अप एंड डाउन चलते ही रहते हैं। चेल्सी ने लिवरपूल को हरा दिया, लेकिन चेल्सी सदरलैंड से हार गई। सदरलैंड फर्स्ट गोल गार्नाचो ने मारा एंड दे वर स्टैमफोर्ड वाज कॉन्फिडेंट कि अब हम गोल आएगा। उसके बाद भी 2-3 चांसेस आए, लेकिन स्टैमफोर्ड ब्रिज ने विन नहीं देखी। जैसे ही फर्स्ट गोल सदरलैंड मारा, सदरलैंड वाज वेरी वेरी कॉन्फिडेंस, और लास्ट जो डिफेंडिंग की है, इट्स अ मीम जिस तरह से उस बंदे ने वहाँ से बॉल निकाली। इट इज़ कॉल्ड शेमफुल फॉर द आर्सेनल, फॉर द चेल्सी टीम के वो इस तरह से मैचेस हारेंगे। अगर इस तरह के मैचेस नहीं, क्योंकि सदरलैंड इस वक्त 4th ऑन द टेबल है। दे आर यूनाइटेड सिटी एंड सदरलैंड हैव सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स राइट नाउ ऑन द टेबल। जिसके बाद
जिसकी वजह से अभी वो फोर्थ हमें फिफ्थ हुआ है, क्योंकि फिफ्थ ऑन द टेबल साइड है। इतनी कोई छोटी टीम नहीं है एंड दे विल स्क्रैचेस थिंग्स, और ये टाइटल रेस को इंटरेस्टिंग बनाता है। और यही चीज़ है कि प्रीमियर लीग को लोग ज़्यादा देखना पसंद करते, क्योंकि प्रीमियर लीग के अंदर आपको रोबोटिक फुटबॉल देखने को नहीं मिलता। ठीक है, पोजिशनल फुटबॉल होता है, थोड़ा सा इस तरह का डायनामिक्स होता है, टैकलिंग वैकलिंग जो ला लीगा के अंदर होती है, या जो फैन बेस जर्मन्स का होता है, जिस तरह से वो एटमॉस्फेयर नहीं, चलो कहते हैं कि नहीं होता, लेकिन इंग्लिश फुटबॉल के अंदर ये ब्यूटी है कि इस वक्त दो लोअर ऑर्डर की टीम्स जो हैं वो ऊपर आ चुकी हैं, ब्रैमटन सदरलैंड। लेकिन ये चीज़ आप नहीं देखोगे इस टाइटल रेस के अंदर। जो लेकिन विलारियल इस वक्त ला लीगा के अंदर है, लेकिन तीसरे को एथलेटिको ही है, लेकिन उस चीज़ को डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो चुका है। विलारियल और क्या बोलते हैं, विलारियल और रियल मैड्रिड के दरमियान 8 पॉइंट्स का गैप है एंड दे कैंट डू दिस, के वो उस गैप को नहीं कवर कर पाएंगे। लेकिन अब देखें कितनी क्लोज टाइटल रेस है, 22 पॉइंट्स आर्सेनल के, 18 ब्रैमफर्ड के हैं, 16 मैनचेस्टर सिटी के हैं, 16 ही सदरलैंड के हैं, 16 ही यूनाइटेड के हैं। उसके पीछे है क्या बोलते हैं लिवरपूल और आर्सेनल, लिवरपूल और चेल्सी। तो ये चीज़ है कि इस ब्यूटी ऑफ और सदरलैंड इस सीज़न के अंदर कुछ ना कुछ मुझे उखाड़ती हुई नज़र जरूर आने वाली है। सदरलैंड या ब्रैमफर्ड क्या करते हैं दोनों, दिस विल बी इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक दीज टू टीम्स माइट प्ले यूरोपियन फुटबॉल दिस नेक्स्ट सीजन। ये भी इनका एक आर्क होगा क्योंकि फर्स्ट तो एवरी टीम पुश फॉर द चैंपियन लीग फॉर द टाइटल रेस, लेकिन 30th वीक के बाद वो चैंपियन लीग की क्वालिफिकेशन के लिए भी कैसे, तो सदरलैंड इज गोइंग गुड। स्लीपिंग लाइन इज वेक अप टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। इस जो इनका एक बंदा है जिसने अभी तक हेयर कट नहीं किया है, नेक्स्ट मैच इनका टॉटनहम के साथ है मेरे हाल में, या ब्राइटन के साथ है। क्या यूनाइटेड उस बंदे का हेयर कट करवाएगी? क्या हेयर कट होगा उस बंदे का? जो जिसने चैलेंज रखा हुआ है मेरे में 270 से 80 दिन हो चुके हैं जिसने चैलेंज रखा है 5 गेम्स इन अ रो, लेकिन इस वक्त यूनाइटेड 4 गेम्स इन अ रो जीत चुकी है एंड दे आर 6th ऑन द टेबल राइट नाउ, राइट बिहाइंड सदरलैंड। सिटी, सदरलैंड और यूनाइटेड के पॉइंट है, 16 पॉइंट्स के ऊपर यूनाइटेड आ चुकी है। यूनाइटेड ने 14 नंबर के लास्ट सीजन के अंदर फिनिश किया था। उम्बोमा यार केनिया बॉय साहब, फुटबॉल इज बैक इन इंग्लिश फुटबॉल। जिस तरह से टॉप 6 जो फुटबॉल होता था, टॉटनहम नीचे है लेकिन इस वक्त एक और टीम ऊपर आ चुकी है। ये फुटबॉल आज का है वापस इंग्लिश फुटबॉल के अंदर। यूनाइटेड, सिटी, लिवरपूल, आर्सेनल, चेल्सी, दे माइट बी इन द टाइटल रेस। टॉटनहम को नहीं कंसिडर करोगे मेरे हाल में, लेकिन क्या यूनाइटेड यहाँ पे ग्रिप पकड़ेगी और टाइटल रेस के लिए कम्पीट करेगी? यूनाइटेड का डन एंड डस्टेड, यूनाइटेड का गंदा सीजन था, लेकिन अमोरियम फुटबॉल इस वक्त चल रहा है, म्बूमो चल रहा है, ओपिनियन चल रहा है, ब्रूनो फर्नांडिस चल रहा है। गनाचो के जाने के बाद टीम इनकी काफ़ी ज़्यादा फिट हो चुकी है और टीम खेल रही है, टीम के अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका है और आई थिंक यूनाइटेड इस सीज़न कुछ ना कुछ खेलेगी। आई थिंक देवर नाउ दे आर इन द यूरोपियन फुटबॉल। इस वक्त करंटली दे आर नो वे नियर इन द यूरोप, किसी भी कॉम्पिटिशन के अंदर नहीं है यूनाइटेड, लेकिन यूनाइटेड जा रही है यूरोप के अंदर नेक्स्ट सीजन, ये तो बात पक्की है। क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि यहाँ से यूनाइटेड 10+ जाएगी, यूनाइटेड रहेगी 8 के अंदर। टाइटल रेस आई डोंट थिंक सो कि टाइटल रेस वो जीत सकते हैं, लेकिन फुटबॉल वो अच्छा खेलेंगे और अमोरियम का ये फुटबॉल चल रहा है। यूनाइटेड इस वक्त यूनाइट हो चुकी है, फैन बेस उनका वापस आ रहा है और यूनाइटेड अमेजिंग प्लेयर्स के साथ इस वक्त उतरी है। जो प्लेयर्स टेन हैग के टेन्योर में थे उनको निकाला है उस अमोरियम ने, अमोरियम को मेरे हमें टाइम दिया है, अब अमोरियम को टाइम दिया जाएगा। स्टार्ट जब हुआ था तो सैक रोमन अमोरियम कहा जा रहा था, लेकिन जो बात थी कि अगर हम अमोरियम को सैक करेंगे तो हम जाएंगे कहाँ पे, फिर वही प्रोसीजर नहीं हम आजमा सकते, इसलिए अमोरियम को टाइम दिया जाएगा और अमोरियम को टाइम दिया गया और अमोरियम डिलीवर्ड नाइट राउंड। 4 गेम्स इन अ रो वो जीत चुके हैं मेरा में, वो पता नहीं कितने अर्से से 4 गेम्स इन अ रो नहीं जीते, लेकिन अब वो ऐसा कर रहे हैं और क्योंकि यूरोप के अंदर वो नहीं, उनको स्ट्रेस यूरोप का नहीं है इस वक्त। दे आर फोकस ऑन देयर टीम, ऑन द प्रीमियर लीग हेरिटेज जो उनको बनाना है, जो उनका है भी, वो उस हेरिटेज के ऊपर यूनाइटेड इस वक्त खड़ी है और यूनाइटेड उसी हेरिटेज को लेकर चलने वाली है। यूनाइटेड चाहेगी कि वो प्रीमियर लीग में अच्छा करें, चैम्पियन लीग के अंदर अपना रिटर्न मारें और उनकी टीम बड़ी बन जाए। लेट्स सी आफ्टर दिस वीक क्या करते हैं, क्योंकि 4-2 से ब्राइटन को जिस तरह से फोड़ा है यूनाइटेड ने, आई थिंक दिस यूनाइटेड टीम इज स्कैरी एंड यूनाइटेड इज रिटर्निंग। आर्सेनल द टीम विद द सेट पीस, टीम विद लो ब्लॉक, जो भी कर लें, लेकिन आर्सेनल और आर्टेटा ने इस वक्त एक चीज़ बना ली है कि हमें प्रीमियर लीग जीतनी है बाय हुक और बाय क्रुक।
लोग सेट पीसेस बोले आपको, लोग लो फुटबॉल खेलें, ब्लॉकिंग बोले, डिफेंस बोले, डिफेंस जितना तगड़ा इस वक्त आर्सेनल का है ना, आई डोंट थिंक एनी टीम इन द वर्ल्ड, नॉट अ सिंगल टीम इन द वर्ल्ड ऑन माई बिहाफ। 4 गोल 9 गेम्स के अंदर उन्होंने कंसीड किए, सिर्फ 4 गोल भाई साहब, एंड 1 गोल अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी था, और एक सोबोज लाई ने फ्री किक मारी थी, जो गोल हुआ था लिवरपूल वाले मैच के अंदर, वो और वही मैच में हारी भी हुई है इस वक्त आर्सेनल। उसके बाद अलावा आर्सेनल ने इस वक्त गोल नहीं कंसीडर किए हैं, 4 गोल 9 गेम्स के अंदर। समझें आप इस वक्त समझें डेविड राया कि फुटबॉल को समझे, आप डेविड राया की गोल कीपिंग को समझे, आर्टेटा के टैक्टिक्स को समझे, लो ब्लॉक फुटबॉल जिस तरह से वो खेलते हैं, स्पेसेस कवर रखते हैं, किसी को भी अंदर नहीं आने देते, और जब चांस बनता है सेट पीस का वो गोल मारते हैं जैसे चांस। और अभी तक इनके गोल में अपने हैवी सेट पीस की हैं, 4 रनों को सील के। चेल्सी 2003 के अंदर चेल्सी ने 15 गोल कंसीड किए थे, उसके 4 गोल सिर्फ कंसीड किए आर्सेनल ने। विच टीम विल ब्रोक डाउन, क्योंकि अभी ट्विस्ट आएगा टॉटनहम या यूनाइटेड से। क्या यूनाइटेड कुछ करेगी ऐसा जिससे वो ग्रिप तोड़ेंगे आर्सेनल की, जिस फॉर्म के अंदर आर्सेनल है, या यूनाइटेड वो चीज़ नहीं कर पाए, क्योंकि हार्ड होगा यूनाइटेड के लिए इस आर्सेनल डिफेंस के अगेंस्ट खेलना। लेकिन आर्सेनल राइस ही इज़ अ सेट पीस मास्टरपीस। बात इंग्लिश फुटबॉल के अंदर भी वो सेट पीस मास्टरपीस, उसको सेट पीसेस दिए जाते हैं, और यहाँ पे भी वो सेट पीसेस ले रहा है, और सेट पीस बहुत ही कामयाबी से ले रहा है। साका इन गुड फॉर्म, ओडेगार्ड इन वेरी गुड फॉर्म। इस तरह से फुटबॉल से अगर आर्टेटा खिला रहा है, मेरा में ये जा रहे हैं टाइटर इसके लिए, एंड दे स्टार्टेड विल बी टफर, क्योंकि बॉटलर्स हैं ये आर्सेनल वाले। लेकिन क्या इस सीज़न के अंदर वो बॉटलिंग सीज़न आएगा इनका, यानी ये डेफिनेटली एक देखने वाली बात होगी। लेकिन आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन देयर टीम। शायद वो स्पॉइल करें हमारे वो मीम्स पेजेस को, जिस तरह से PSG ने स्पॉइल किया है, शायद आर्सेनल भी वो चीज़ कर दे, क्योंकि इस नाउ इट इज़ 22 ईयर्स एंड आई थिंक 4th और 5th ईयर ऑफ आर्टेटा। लेकिन फाइनली मेरे हमें आर्टेटा को वो टीम मिल चुकी है जो प्रीमियर लीग जीत सकती है। लेट्स सी, अभी बहुत टाइम है, लेट्स सी व्हाट दे डू। एल क्लासिको बार्सिलोना हार गई है, इट इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग। चांसेस थे जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ तो चांस बना बार्सिलोना के लिए, रैशफोर्ड उसको को नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद 2 एम्बापे के गोल ऑफ साइड हुए, लेकिन उसके बाद एम्बापे ने गोल कर दिया। और उसके बाद फर्मिन लोपेस के ऊपर बात करनी पड़ेगी। फर्मिन लोपेस का हैट्रिक है एक मैच के पिछले मैच के अंदर, और उसके बाद अलावा उसका यहाँ पे एल क्लासिको के अंदर भी गोल है। यमाल की गेम थोड़ी सी डम एंड डाउन ज़रूर देखने को मिली थी, लेकिन यमाल का परफॉर्मेंस अच्छी है। 5-1 अगेंस्ट किलियन एम्बापे है इस वक्त, ही इज़ वे अहेड अगेंस्ट किलियन एम्बापे। 4 गेम्स वो क्लब में जीत चुका है, और 1 गेम वो अगेंस्ट फ्रांस जीत चुका है। तो 5-1 फ्रॉम यमाल इस वक्त है। लेकिन क्या करेंगे लेकिन गोल ज़्यादा है, यमाल के 2 गोल्स हैं अगेंस्ट किलियन एम्बापे, हमें यहाँ 3 है, क्योंकि 2 गेंदबाज उस मैच के अंदर मैं गोल थमारा था। 3-6 का मुकाबला गोल्स के अंदर, एम्बापे गोल्स के अंदर आगे है, लेकिन विंस के अंदर यमाल आगे है। लेकिन ये राइवलरी कहाँ तक आगे बढ़ती हमें नज़र आती है ऐसे, क्योंकि 5-7 साल तो एम्बापे कहीं नहीं जा रहा, और यमाल इज़ अ वंडर किड। सो आई थिंक उसको 30 तक तो रखेगी बार्सिलोना, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो कहीं सिटी हो गई या लिवरपूल हो गई, बायर्न म्यूनिक हो गई, शायद उसको साइन कर सकते, लेकिन बार्सिलोना डोंट वांट टू लेट हिम गो, बट पैसा मिलेगा तो शायद दे भी है। लेकिन एम्बापे ने गुड टच, एम्बापे ने गोल किया, पेनल्टी मिस कर दी किलियन एम्बापे ने फिर से। ये इनका रिवीट है कि पेनल्टी ज़रूर मिस कर रहे हैं। लास्ट विनीशियस जूनियर ने भी मिस की हुई है पेनल्टी लास्ट सीजन के अंदर, लेकिन वो मैच जीत गए थे, इस मैच के वो जीत गए। लेकिन एल क्लासिको के अंदर इस एल क्लासिको के अंदर बार्सिलोना थोड़ी सी लो हमें नजर आई, बहुत ज़्यादा काउंटर अटैक किया, एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि एटमॉस्फेयर बन गया। किलियन एम्बापे ने ऑफसाइड गोल कर लिया पहले ही, उसके बाद किलियन एम्बापे ने लीड दे दी, और कॉन्फिडेंस था बर्नाब्यू के अंदर कि मैडे कुछ करेगी डेफिनेटली। सेकंड हाफ के ख़त्म होने से पहले ही वो लीड ले चुके थे, और आफ्टर दिस बार्सिलोना को कुछ चांसेस मिले, लेकिन बार्सिलोना उस चीज़ को नहीं कर पाई। लेकिन इट वाज अ ग्रेट मैचेस हैपन, क्योंकि बड़ी टीम्स के मैचेस हैं, बड़ी टीम्स की स्टोरीज बनी है इस मैच के अंदर, मैच डे के अंदर। लेट्स सी व्हाट हैपन इन द नेक्स्ट वीक, एंड बार्सिलोना एंड मैनचेस्टर सिटी एंड यूनाइटेड रिटर्न अब कैसा रहता है 5-6 वीक में। लेट्स सी व्हाट हैपन।